वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसी एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त को आए हुए सारे वो क्वेश्चंस जो उस शिफ्ट में आए हुए हैं, 2 से 3 शिफ्ट में। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और इन क्वेश्चंस का एनालिसिस से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इससे रिलेटेड आगे और क्या ऐसा आना है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप अपना और बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न। बाकी करेंट इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं वो, तो इससे रिलेटेड एक्सपेक्ट आप चीज़ों को लेके जा सकते हैं अपने साथ और बेहतर कर सकते हैं आगे की शिफ्ट में। इसके लिए पहला प्रश्न है आपका, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में 2026 का पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी कोच कौन हैं? आपके ऑप्शन है, क्या वो मनप्रीत सिंह है, ऑप्शन बी आपका बलदेव सिंह है, ऑप्शन सी है धनराज पिल्ले और ऑप्शन डी है आपका PR श्रीजेश। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बलदेव सिंह, इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं कि खेल के क्षेत्र में 2026 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय हॉकी के कोच हैं। आपको बता दूं कि इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत सिंह कौर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, रोहित शर्मा जो कि हिटमैन के नाम से फेमस हैं और बाकी हरमनप्रीत सिंह कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और बलदेव सिंह हॉकी के कोच हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुल बजट कितना आवंटित किया गया है? यानी पूछ रहा है कि भारत ने अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय ने कितना बजट रक्षा के लिए रखा है, यानी रक्षा मंत्रालय को कितना बजट पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर है 6.81 लाख, ऑप्शन बी है 7.50 लाख और ऑप्शन सी है आपका 7.85 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है आपका 8.15 लाख करोड़। ये सारी राशियां करोड़ में हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि भारत ने रक्षा मंत्रालय को जो बजट पारित किया वो है 7.85 लाख करोड़ रुपए का बजट है भारत का रक्षा के लिए। और बता दूं कि भारत का ये इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, इसलिए इसके चांसेस और ज़्यादा हैं 7.85। तो अब आप यहाँ से बजट से रिलेटेड और क्या फैक्ट कर सकते हैं कि बजट नाम का शब्द क्या भारतीय संविधान में है? तो नहीं है। पूछा जाए कि बजट किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112 में बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे ही हम नॉर्मल भाषा में बजट कहते हैं। धन विधेयक अगर पूछा जाए इससे रिलेटेड तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, जो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी आप याद रखें। बता दूं कि जो कुल व्यय का लगभग 14.67% है, ये भारत का जो रक्षा मंत्रालय पर हुआ है 7.85 लाख करोड़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कि भारत और रूस के मध्य रक्षा और सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा समझौता आधिकारिक तौर पर किया गया है? आपके ऑप्शन है, क्या बेका किया गया है, ऑप्शन बी है क्या लेमुआ किया गया है, ऑप्शन सी है रेलॉस और ऑप्शन डी है आपका कोम कासा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है रेलॉस। रेलॉस भारत और रूस के बीच किया गया है समझौता। याद रखिएगा RELOS। तो और राशि ही आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि भारत और रूस के बीच हुआ है समझौता। किसको लेकर हुआ है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, इसके लिए इसे किया गया है। आपको बता दूं कि इस समझौते पर 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में हस्ताक्षर हुए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ है, तो 18 फरवरी 2025 को। कहाँ हुआ है? मॉस्को में हुआ है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ये फैक्ट हैं, याद रखें। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा यानी शक्ति में, जो बायोफार्मा शक्ति योजना है उसमें शक्ति का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, यानी फुल फॉर्म ऑफ शक्ति पूछा जा रहा है, SHAKTI इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसकी ऑप्शंस हैं क्या सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड नॉलेज टेक्नोलॉजी,
इंटरेक्शन। ऑप्शन बी है आपका स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवर्टाइजमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑप्शन सी है आपका स्कीम फॉर हेल्थ असेसमेंट एंड नॉलेज ट्रैकिंग इनिशिएटिव। और ऑप्शन डी आपका सपोर्ट टू हेल्थ केयर एंड नॉलेज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवर्टाइजमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये शक्ति का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। हिंदी में अगर भी आ जाए तो पूछा जाए इसका है हो जाता है कि ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार की गेम चेंजर पहल है जेनेरिक दवाइयों के लिए, ये बायोलॉजिस्ट का पर केंद्रित है, यानी भारत में जो जितनी जेनेरिक मेडिसिन बन रही उसके लिए रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसी मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ मात्र 49.85 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। यह किस देश की एथलीट हैं? एमसी मैरी जॉन, नॉट मैरी कॉम। मैरी कॉम भारत की एक मुक्केबाज है, लेकिन यहाँ मैरी जॉन पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी आपका जमैका। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ग्रेट ब्रिटेन की है एमसी मैरी कॉम, याद रखें। बाकी पूछा जाए कि एमसी मैरी कॉम कौन है, तो एमसी मैरी कॉम भारतीय बॉक्सिंग चैंपियन है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद में पारित होने से विफल रहा 131वां संविधान विधेयक 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित था, यानी ये विफल रहा है, पारित नहीं हो पाया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है क्या वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। ऑप्शन बी है कि लोकसभा सीटों का विस्तार, परिसीमन और महिला आरक्षण, क्या ये था। ऑप्शन सी आपका नागरिकता संशोधन कानून पर नए प्रावधान, क्या ये था। और ऑप्शन डी है कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन। इसका जो राइट आंसर है कि जो लोकसभा सीटों का विस्तार और परिसीमन और महिला आरक्षण जो बिल था, जो संशोधन था, वो पूरी तरह से विफल रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि इस विधेयक में 33% महिलाओं का आरक्षण लागू करने और परिसीमन करने और लोकसभा सीटें 550 से 850 करने का प्रस्ताव था। तो पूछा जा सकता है नेक्स्ट आगे की शिफ्ट में कि कितना परसेंट महिलाओं को आरक्षण था, 33%। पूछा जाए वर्तमान में कितनी सीटें, 550 हैं, इसे कहाँ तक करने का परिसीमन था, तो 850 करने का परिसीमन था। यह बिल लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत यानी 352 वोट प्राप्त करने में विफल रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हरीश सराना को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव ऑथेनेसिया की जो अनुमति भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत दी थी, यानी एक इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का किसे दिया गया, जिसका नाम है हरीश राणा, वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया है। आपकी ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 25। इसका देखो राइट आंसर है वो आर्टिकल 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसके अंदर, यानी इसमें आपको पानी पीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, ये इतने तरह के जितने अधिकार हैं, जीवन से रिलेटेड जितने अधिकार हैं, वो सब आर्टिकल 21 में। इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हरीश सराना को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का घोषित किया था, यानी इसके लिए उन्हें अनुमति दी थी। आपको बता दूं कि यह आर्टिकल 21 आपको गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार देता है। आपको बता दूं इसमें अन्य जो आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 14 है आपका विधि के समक्ष समानता, और जो आर्टिकल 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की अन्य स्वतंत्रता हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 25 है वो किसी भी धर्म को मानने अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में सामान्यतः किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है आयरन और कॉपर, ऑप्शन बी है निकेल और पैलेडियम, ऑप्शन सी है जिंक और एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है आपका सिल्वर और गोल्ड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका निकेल और पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, इसके उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाने से हमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान मास कितना होगा। आपके ऑप्शन है 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 20 किलोग्राम, ऑप्शन सी आपका 30 किलोग्राम और ऑप्शन डी आपका 180 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है वो है 20 किलोग्राम। आपको पता है कि m बराबर होता है F/A, तो इसमें F आपका यानी जो न्यूटन है वो कितना दे रखा है 60 न्यूटन बटे 3 मीटर, तो 60/3 कर देंगे आप, तो वो सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम इसका मास आ जाएगा। ये आप याद रखिएगा, एक सीधा संख्यात्मक प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न भी आपको देखा जा सकता है। ये F बराबर ma जो है न्यूटन का लॉ उसको लेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाले 2 भारतीय पत्रकार कौन हैं। आपको बता दूं कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और पूछा जा रहा है कि किन 2 भारतीय पत्रकारों को दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं रवीश कुमार और वर्षा दत्त, ऑप्शन बी आनंद RK और सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन सी है राजदीप सरदेसाई और अर्नब गोस्वामी और ऑप्शन डी आपका सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। इन दोनों को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आनंद RK और सुपर्णा शर्मा को किस विषय पर आधारित खोजी प्रोजेक्ट ट्रैप्ड के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, यानी प्रोजेक्ट ट्रैप्ड के लिए दिया गया है वो ये क्या है, यानी ये किससे रिलेटेड है। इसका ऑप्शन है वन्यजीव तस्करी से है, ऑप्शन बी आपका डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से है, ऑप्शन सी आपका राजनीतिक भ्रष्टाचार से और ऑप्शन डी आपका जलवायु परिवर्तन से है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड उन्होंने लोगों को जागरूक किया, इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टैप्ड बनाए। इसके लिए आनंद RK और सुपर्णा शर्मा को पत्रकारिता का पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन से इसमें मनु भाकर हैं, ऑप्शन बी है ईशा सिंह, ऑप्शन सी आपका हीना सिद्धू और ऑप्शन डी है अपूर्वी चंदेला। इसका जो राइट आंसर है वो ईशा सिंह ने ये रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है ISSF में, याद रखिएगा। नेक्स्ट को बता दूं कि इन्होंने जर्मनी की निशानेबाज डोरेन वैन कैप को हराया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसे हराया है, तो जर्मनी की हैं निशानेबाज डोरेन वैन कैप को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट आपका कि विज्ञान में ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और जिसे रासायनिक रूप से और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या वो यौगिक यानी कंपाउंड है, ऑप्शन बी का मिश्रण मिक्सर, ऑप्शन सी तत्व यानी एलिमेंट और ऑप्शन डी है आपका बिलियन यानी सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर है वो तत्व, तत्व इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप शरीर रचना में जड़ों और तनों से बनाए जाने वाले कॉर्टेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन बी है भोजन और पानी का भंडारण करना, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश संश्लेषण करना और ऑप्शन डी है पौधों का हरा रंग प्रदान करना, इन पौधों को हरा रंग प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर है कि भोजन और पानी का भंडारण करना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिकित्सा विज्ञान में स्फिंगमैनोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है रक्तचाप, ऑप्शन बी है शरीर का तापमान, ऑप्शन सी हृदय की धड़कन और ऑप्शन डी है आपका रक्त में शर्करा स्तर। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्फिंगमैनोमीटर का, याद आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस पूर्व भारतीय कप्तान को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं दिलीप तिर्की, ऑप्शन बी है धनराज पिल्ले, ऑप्शन सी है जफर इकबाल और ऑप्शन डी है आपका मनप्रीत सिंह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा।
यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में शायद में भी आपसे ये पूछ ले, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो मेजर जफर इकबाल को दिया गया है, क्या वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हॉकी इंडिया पुरस्कार 2026 में पुरुषों का बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है PR श्रीजेश, ऑप्शन बी है मनप्रीत सिंह, और ऑप्शन सी हरदीप सिंह, और ऑप्शन डी है आपका आकाशदीप सिंह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हार्दिक सिंह को दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। याद रखिएगा, इनका संबंध हॉकी से है, ये भी आप याद रखें। महिलाओं के लिए अवार्ड नवनीत कौर को दिया गया, तो इन वुमेन्स में पूछा जाए किसे दिया गया है, तो वो नवनीत कौर को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी चालक जो कंडक्टर में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की दिशा को उल्टा यानी रिवर्स कर दिया जाए तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी है दिशा समान रहेगी, ऑप्शन सी है दिशा उत्क्रमित यानी उल्टी हो जाएगी, और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोगुनी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि दिशा उत्क्रमित यानी उल्टी हो जाएगी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण जो कॉन्केव मिरर में वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कि आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा, ऑप्शन बी है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा यानी आवर्धिक होगा, ऑप्शन सी है आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, ऑप्शन डी है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इन्वर्ट होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये आप याद रखिए, इसे कह सकते हैं आवर्धित। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है हम वैक्यूम निर्वात में एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि निर्वात में तापमान बहुत होता है, ऑप्शन बी है क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कणों और माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, और ऑप्शन डी है आपका क्योंकि निर्वात में प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, दैट्स द रीजन कि वी आर नॉट लिसन अबाउट एनी, जो भी इसके अंदर एक्टिविटी होती है उसे। इसके राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कणों और माध्यम की आवश्यकता होती है और उसमें ये नहीं होता, दैट्स द रीजन कि वो हम उस चीज को नहीं सुन पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पार्क में बच्चे सीसॉ झूलते रहे, झूले पर झूल रहे हैं, यह झूला विज्ञान के किस नियम का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, ऑप्शन बी है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का, ऑप्शन सी है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी फर्स्ट क्लास लेवर का, और ऑप्शन डी है पुली यानी घिरनी प्रणाली का। इसका राइट आंसर है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का है ये, अगर बच्चे सीसॉ झूल रहे हैं तो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है में एक पोषण स्तर से दूसरे उच्च पोषण स्तर पर जाने पर अधिकांश ऊर्जा पर क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं, माफ चाहेंगे, इसका राइट आंसर है कि ये पर्यावरण में ऊष्मा जो हीट्स के रूप में नष्ट हो जाती है, ये इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली SI सिस्टम में कार्य और एनर्जी की मानक इकाई क्या है, यानी कार्य का और एनर्जी का मात्रक पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या वो न्यूटन है, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है वॉट और ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन डी है जूल। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो ऊर्जा की मानक इकाई है वो जूल है। भौतिक इकाई कार्य और ऊर्जा दोनों की SI इकाई जूल होती है। न्यूटन बल की है और वॉट शक्ति की इकाई है। तो वॉट किसकी है? शक्ति की। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये सब आप याद रखें, जबकि कार्य और ऊर्जा इन दोनों के मात्रक जूल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब दो कुंडलियां जो कॉइल्स आसपास रखी हों और पहली कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा अचानक बंद कर दी जाए तो कुंडली
तो दूसरी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं, दूसरी कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन बी, दूसरी कुंडली में क्षणिक रूप से प्रेरित विद्युत धारा यानी इंडक्टेड करंट उत्पन्न होगी। ऑप्शन सी है आपका कि दूसरी कुंडली में प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। और ऑप्शन डी है, दूसरी कुंडली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी जो कुंडली में क्षणिक रूप से प्रेरित विद्युत धारा हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाले उत्पादों जैसे भोजन, शर्करा, अमीनो अम्ल का परिवहन किस जटिल स्थायी ऊतक के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कोलिन कायमा और ऑप्शन डी है स्केलेरेट कायमा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्लोएम। फ्लोएम के कारण भोजन, तो भोजन बनेगा, शर्करा बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा, ये सब फ्लोएम के कारण बनेगा। लेकिन जल का परिवहन किसके कारण होगा? तो जाइलम के कारण होगा। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी महिला की दोनों फैलोपियन ट्यूब्स पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए तो उसे गर्भाधारण के लिए किस चिकित्सा तकनीकी की सलाह लेनी चाहिए? आपके ऑप्शन है कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, ऑप्शन सी है एंडोस्कोपी और ऑप्शन डी है आपका डायलिसिस। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का इन्हें सहारा लेना चाहिए अगर आपका फैलोपियन जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो जाता है तो, याद रखें। नेक्स्ट है, एक क्षारक विष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन, क्षारक नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन बी है क्षारक नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता और फेनोथिलीन पर गुलाबी कर देता है। ऑप्शन सी है आपका कि क्षारक फेनोपथिलीन को रंगहीन कर देता है। और ऑप्शन डी है आपका क्षारक का स्वाद खट्टा होता है। इसका जो राइट आंसर है भैया आपका वो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारक नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता और फेनोप्थिलीन को गुलाबी कर देता है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि यदि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 है और दूसरे का 8 है तो उनके सबसे स्थिर रूपों जो आइसोटोप्स में क्रम से न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन है 14 और 16, ऑप्शन बी है 7 और 8 और ऑप्शन सी है 6 और 7 और ऑप्शन डी है 8 और 9। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 7 और 8। ये इसका राइट, यानी नाइट्रोजन क्रमांक 7, द्रव्यमान 14, जबकि न्यूट्रॉन का 14-7 यानी 7, ऑक्सीजन क्रमांक 8, इस तरह से होता है। एक सेकंड का वेट करिए, जस्ट सेकंड दें मुझे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में कार्बन के यौगिकों जो कंपाउंड्स की संख्या अत्यधिक लाखों में होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कंपाउंड्स की जो संख्या वो लाखों में पहुंचने का क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन बी है कार्बन का श्रृंखलन गुण और चतुर संयोजकता, ऑप्शन सी है कार्बन का हल्का वजन और ऑप्शन डी है कार्बन की रेडियोधर्मिता। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन का श्रृंखलन गुण और चतुर संयोजकता इसका मेन कारण है इसकी संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का सटीक उदाहरण है? यानी पूछा जा रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका अभिक्रिया का सटीक उदाहरण क्या है? आपके ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है। इस अभिक्रिया में रसायनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे द्विविस्थात्मक या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि जल जीवन मिशन 2.0 मुख्य रूप से भारत सरकार के किस बड़े विजन या लक्ष्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं स्वच्छ भारत अभियान 2030 से है, ऑप्शन बी है डिजिटल इंडिया 2028 से है, ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया से है और ऑप्शन डी है विकसित भारत 47 से है। इसका जो राइट आंसर है आपका कि ये विकसित भारत 2047 से संबंधित है आपका जल जीवन मिशन 2.0, याद रखिएगा।
इस मिशन का उद्देश्य है हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना, इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो द्वारा मरून बेरेट सेरेमोनियम परेड कहां आयोजित की गई है? सेरेमोनियल परेड, याद रखें। आपके ऑप्शन है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, ऑप्शन बी है एयर फोर्स स्टेशन चांदीनगर, ऑप्शन सी अंबाला कैंट और ऑप्शन डी आपका जोधपुर एयरबेस। इनमें से पूछा जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो द्वारा जो मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड कहाँ की गई है? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका एयर फोर्स स्टेशन चांदीपुर पर की गई है, और जो कि चांदीनगर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आगे नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि एयर फोर्स स्टेशन चांदीनगर कहाँ, किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। बाकी गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना की एक विशिष्ट एलिट स्पेशल फोर्स है। एलिट अपने चैनल का भी नाम है। तो ये सब चीज़ें आप रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए टॉप 34 क्वेश्चंस का ये जो आपका है 9 अगस्त का ये एनालिसिस है रेलवे आरआरबी का, ग्रुप डी का। इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, टॉपिक देख सकते हैं, करंट का किस टॉपिक से बन रहा है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं और अपने आगामी एग्जाम के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जो भी क्लासेस रहेंगी उसके लिए। और वो थैंक यू। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप हमारा टोटल जी के डोज एक टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करके वहाँ पे डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।